या फिर स्प्रिंग थ्योरी एक मैंने बताई थी, वो फिर से बता रहा हूं, उल्टा। स्प्रिंग की खास बात क्या होती है, उसको खींच के फिर छोड़ो तो कहां पहुंच जाती है, वापस अपनी जगह। अगर एक स्प्रिंग ले लो, ठीक है, तो उस स्प्रिंग पे अगर एक हल्का सा फोर्स लगाओ, तो हल्का सा फोर्स जब तुम लगाते हो तो वापस वो कहां पहुंच जाती है, सेम उसी जगह पहुंच जाती है, हाँ या ना, सेम उसी जगह पहुंच जाती है। तो जब आप इसमें फोर्स लगाते हो तो ये आप जहां से उठे वापस वहीं पे आके गिर गए। तो ये स्प्रिंग है, आपने इस पे फोर्स लगाया, हल्का सा खींचा, जैसे छोड़ा वापस क्या हो गया, अपनी पोजीशन पर आ गए। हैबिट लूप है, ठीक है। तो जो आप मोटिवेशन कहते हो कि सर मुझे मोटिवेशन चाहिए, आई कैन डू इट, मैंने अभी ये पिक्चर देखी, स्वदेश, आग लगी हुई अंदर, चक दे इंडिया देखी, एकदम दिमाग भभका रहा है कि अब आज तो बना ही लेंगे। तो क्या होता है, आप थोड़ा सा ट्रिगर करते हो अपने आप को, जैसे स्प्रिंग को ट्रिगर किया जाता है। तो ट्रिगर किया, वापस खींचे, थोड़ा सा जोश लगा, टाइम टेबल बनाया, कस्में खाई, ठीक है, खुद को लानत भेजी, इस बार तो करके रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे स्प्रिंग में वो थोड़ा सा फोर्स हटा दो, स्प्रिंग कहाँ पहुंच जाती है, अपनी सेम पोजीशन पे, क्योंकि वो उसका क्या है, बेस है, वो उसका स्ट्रक्चर है। तो तुम्हारी जो आदतें इतने सालों से किसी ने चेंज नहीं की थी, हैबिट चेंज नहीं की थी, उन आदतों की वजह से तुम एक क्या हुआ, तुमने एक क्वाइलिंग कर ली, तुम्हारे अंदर क्या हो गया, ये क्वाइल बना ली, ये क्वाइल है, वो क्वाइल बन गई है, वो आदतों की एक क्वाइल हो गई है। जैसे किसी को दोस्तों से अगर वो ना मिले तो उसको बेचैनी होती है, कोई वेब सीरीज ना देखे, रिलैक्स ना करे, उसको बेचैनी होती है, ये भी आदत है। तो तुमने अपने अंदर बिहेवियर क्वाइल बना लिया, इसको बोलते हैं बिहेवियर क्वाइल। अब बिहेवियर क्वाइल तुमने बना लिया, तुम्हारी आदत हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी देर, ज़्यादा देर पढ़ने बैठते हो तो बेचैनी होने लगती है, कभी बंद कमरे में चुपचाप पढ़ो, ऐसा मन भागता है, कोई बाहर कुछ हो तो नहीं रहा है, कई लोगों को होती है, हुए कि बंद कमरे में चुपचाप पढ़ रहे हो, थोड़ी देर पढ़ने लगो, अचानक से मन भागने लगता है, कहीं बाहर कुछ बात तो नहीं हो रही है, अजीब अजीब सी बेचैनी होता है। देखो तो स्माइलें आ रही हैं धीरे धीरे सबके चेहरे पे आ रही, क्यों, तुम्हारे मन को मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ता हूँ। क्यों होता है, क्योंकि वो क्या है, बिहेवियर क्वाइल हो गई। अब ये स्प्रिंग, इसको जितनी बार खींचोगे छोड़ोगे, फिर कहाँ जाएगी, वापस। तो अब अपना पास्ट याद करो 9th क्लास से, कि क्यों तुमने कसम खाई थी कि इस बार ये करेंगे, नहीं हुआ। 11th में करेंगे, नहीं हुआ। 12th में करेंगे, नहीं हुआ। ग्रेजुएशन में करेंगे, नहीं हुआ। IIT क्रैक कर देंगे, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि तुम एक बिहेवियर क्वाइल का हिस्सा हो, वो तुम्हारी आदत बन चुका है, अब इससे छूट नहीं सकते। कब तक, जब तक कि इस स्प्रिंग पर अचानक से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया जाए, बहुत ज़्यादा, मतलब इसको बोलते हैं, इसकी जो एक क्रांतिक पॉइंट होता है उससे ऊपर लगा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कभी किसी स्प्रिंग पे उसकी औकात से ज़्यादा जितना वो बर्दाश्त कर सके, ये डिपेंड करेगा क्वाइल कितना है, मतलब अंदर तुम्हारे अंदर रिजिडिटी कितनी है। जैसे मान लो कोई ड्रग एडिक्ट है, तो क्या होगा, अगर मोटी स्प्रिंग है तो मोटी स्प्रिंग को खींचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्त ताकत लगानी पड़ेगी, ताकि वो क्या होगा, वो अपनी क्वाइल को छोड़ दे। यानी वो, अगर मैं उस स्प्रिंग को छोड़ दूं, अभी अगर किसी के पेन में स्प्रिंग होगी और अपना पेन बलिदान करना चाहे, तो उसमें अभी मैं उसको खींच दूंगा तो क्या होगा, एक, अगर मैं बहुत ज़्यादा ताकत लगा दूंगा तो वो स्प्रिंग कभी वापस नहीं लौटेगी, नहीं लौटेगी। लेकिन अगर मैं उसको जैसे आप पेन में दिन भर टिक 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 करते रहते हैं, तो टिक 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 टिक, जैसे आप छोड़ेंगे, प्रेस अगेन, प्रेस अगेन, प्रेस अगेन, तो तुम यही हो। जो ये ट्रिगर्स हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो तुम्हें सिर्फ, अरे आज मैं जोश में पढ़ाई करूंगा, आज ओजांग सर से मिल लिया है, अब आज तो एकदम IAS तो अब फोड़ के रहेंगे, उसी को तुम यूज करो, लाओ, ये स्प्रिंग है, तो ये अपनी पोजीशन पे क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। लेकिन अभी इसकी स्प्रिंग निकाल के मैं इसमें खींच दूं, बहुत ताकत लगा दूं, तो ये क्या होगा, अपनी क्वाइल को छोड़ देगा, और जब क्वाइल को छोड़ देगा तो वापस मैं इसको पेन में डाल के इसको टिक टिक कर पाऊंगा, कई बार तुमने किया होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वो क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, उसकी वो क्वाइल छूट गई। तो अब तुम समझे कि तुम सालों से अपने आप से जो कस्में खा रहे हो, ग्रेजुएट हो गए होगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए होगे, तो सालों से अपने आप को बदल क्यों नहीं पा रहे हो, ये हमें पता ही नहीं है, हमारे अंदर आ चुका है, हम क्या हो गए, बिहेवियर क्वाइल का हिस्सा हो गए। अब हम बिहेवियर क्वाइल का हिस्सा हो गए, हम थोड़ी समय के लिए मोटिवेट होते हैं, किसको किसको ये है कि उसने खूब बीच में कस्में खाई, कुछ बार बार जो है अपने आप से वादे किए, डायरी भी लिखा होगा उसने कि अब तो करके रहेंगे, फिर वापस वहीं पहुंच गया।
1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद फिर जहां से गिरे थे वहीं पे आए, शुरू हुए थे। किसके किसके साथ ऐसा हो? क्यों, गुरु कहाँ है वो? अरे गुरु नहीं है। गुरु हमेशा अपने शिष्य के अंदर वो ताकत देखता है। मेरे एक स्टूडेंट अभी आए गुरुकुल में, अभी उन्होंने एडमिशन लिया, बोले आपसे मिलना चाहता हूँ। यहीं सामने खड़े हैं, आप आइए यहाँ पे आ जाइए। तो अभी कल ही आए ना, हाँ। और बोले आपसे मिलना है, गुरुकुल में इन्होंने एडमिशन लिया, इनका लास्ट अटेम्प्ट है, बस एक अटेम्प्ट बचा हुआ है। आते मुझसे बोले सर आपसे मिलना है। मैं बताओ, एक लाइन ये गलत बोल गए और ये बोले कि सर मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन्होंने बस एक लाइन बोली और मैंने इनको क्या जवाब दिया? ये बोले थे कि अपने गाल पर कस के तमाचा मारो ताकि ये याद रहे। और मैंने ये बात 5 बार बोली। मैंने कहा फिर जब तुम कहो कि मुझसे हो पाएगा, मैंने इनको कहा कि कस के तमाचा मारो, फिर अपने इतनी तेज मारो कि दर्द हो। फिर ये सोच, इनका मुंह, ये मेरी तरफ ऐसे आंख से ये क्या बोल रहे हैं, मैं इतना मेरी एज हो रही है और सर कह रहे हैं मुंह पे खुद खींच के तमाचा मारो। मैंने कहा जब जब तुम्हारा दिमाग तुमसे ये कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तब तक खींच के तमाचा मारो ताकि निशान दर्द थोड़ी देर हो। तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारे दिमाग की कमजोरी है। हम कहा कूदोगी, कूद जाओगी छत से। अरे क्यों, कैसे? सीढ़ी से ऊपर आई हो ना, पाइप से नीचे उतर के जाना। इनको ना पाइप से उतारवा देना, सीढ़ी इनके मत कराना। क्यों पाइप से क्यों नहीं उतर रही हो तुम? सीधे सीधे जल्दी उतर जाओगी। क्या बात कर रही हो? अब मैं कह रहा हूं मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं। पाइप से उतर के जाना तुम, ठीक है? सीढ़ी से सब उतरते हैं, तुम अलग कर। अच्छा ये गलत हो गया। क्यों? पाइप से गिरोगी तो चोट लग जाएगी। मैं कह रहा हूं तो अब कोई कह रहा है कि तुमसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तुम उसकी बात क्यों सुन रही हो? सामने देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम पाइप से उतर के जाओ, तो तुम कह रही हो जब सीढ़ी है तो हम पाइप से क्यों उतरे? और वो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा और तुम उसकी बात सुन रही हो। वो नहीं कह रहा है, ये तुम सुनना चाहती हो, ये तुम सुनना चाहती हो। अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो तुम पाइप से उतर के जाओगी आज। क्यों? मैं कह रहा हूं मैं गुरु नहीं हूं क्या? तब ये बात जो अभी मैंने कही उसको ध्यान से सुनना। कई बार हम अपने बचने के रास्ते सुनना चाहते हैं, हम डरपोक होते हैं, हम बहानेबाज होते हैं और कुछ नहीं है, हम क्वाइल्ड होते हैं। हमें वही चीज पसंद होती है जो हम चाहते हैं। क्योंकि अगर उस गुरु की बात सुन रही हो तो मैं भी तो गुरु हूं, तो क्यों नहीं पाइप से उतर जा रही हो? तब तो तुम्हारा दिमाग कह रहा है गिरेंगे, चोट लग जाएगी, ओजांग सर गलत बोल रहे, तो उस आदमी को गलत नहीं बोल पा रही हो। तुम्हारे समझने का तरीका अलग है। दुनिया तो दिन भर कुछ ना कुछ बोलेगी। तुम ये जो कपड़ा पहन के निकली हो इसी क्लास में सबसे पूछवा लो कि कोई कहेगा अच्छा है, कोई कह रहा है पता नहीं कौन सा कलर पहन के चली आई है, मैच ही नहीं कर रहा है, इसी क्लास में मार हो जाएगी। तो तुम सबके कैसे, मतलब तुम जो अगर सबके मसन से पहनोगी तो सर्कस की जोकर लगोगी। कोई कहेगा हरा पहनो, कोई कहेगा नीला पहनो, कोई कहेगा पीला पहनो, कोई कहेगा काला पहनो। तो मतलब क्या तुम झबला सिलवा के घूमोगी क्या? सतरंगी? क्यों? अभी क्यों? सभी के कलर पसंद अलग अलग है ना, पहनो सबके मन का। अच्छा तुम मन के अपने पहनोगी, अपने हिसाब से काम करोगी, लेकिन पास फेल होने की बात दूसरा तुम्हें समझाएगा और तुम उसको कह रही हो गुरु नहीं है, फलाना नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम्हें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। ईश्वर ने हमें क्या दिया है? दिमाग दिया है। नहीं तो उतर जाना पाइप से। आज सब लोग देखते रहे ना, इनको सीढ़ी से मत उतरने देना आज, ठीक है? अब ये सज्जन जो मुझसे इन्होंने कहा कि सर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैंने कहा खींच के गाल पे तमाचा मारो। क्यों? अटेम्प्ट तुम्हारे पास एक बचा है और तुम अपने दिमाग को ये कहने का मौका दे रहे हो कि मेरा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? और हो चाहे ना हो, हमें प्रयास तो बहुत दिल से करना है ना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करना है। और अगर तुम्हारा दिमाग ये पहले से ही तुमसे कह रहा है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हमारे दिमाग की बड़ी खास बात होती है। देखो ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, हमारा दिमाग सबसे पहले निगेटिव ही सुनना पसंद करता है। बड़ा मजा आता है। अगर ऐसा नहीं हो तो दुनिया में एक दूसरे की बुराई नहीं होती। तो कितना मजा आता है। अभी आपसे कोई श्रोडिंगर फार्मूले के बारे में बात करे, रॉकेट साइंस के बारे में बात करे, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी सुने हो अरे उनके यहाँ ऐसा, हाँ हाँ कैसा, घंटों लगे रहोगे। अबे ऐसा हुआ क्या? अरे लड़कों का
अबे बैटिंग वेटिंग नहीं कर पाता, जबरदस्ती वो कैप्टन का, हाँ अच्छा क्या, हाँ, लग गया उसके बारे में पूरा बताने के लिए। कितना मजा आता है, निगेटिविटी अट्रैक्ट करती है हमें। तो कभी भी ना बोलो और ना सुनो, अपने बारे में कभी निगेटिव बातें मत किया करो। गलतियों को सुधारना अलग चीज है, लेकिन अपने बारे में शक करना ये पर्सनालिटी की एक प्रॉब्लम है, ये क्वाइलिंग है। ये फंसे हुए थे वहां पे। और अब कैसा लग रहा है 2 दिन से क्लास में? ये इंपॉर्टेंट है कि बदलाव हो रहा है और बदलाव को एक्सेप्ट करो। बदलाव शरीर में नहीं होता है, बदलाव यहां से होता है। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अब चलो ये सफर अच्छे से निकालो, और जोश में रहोगे तभी कर पाओगे। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहां से सीख सकते हो? भारतीय सेना से सीख सकते हो। भारतीय सेना से सीख सकते हो। उनको पता होता है कि सामने दुश्मन है, जान जाने की पूरी चांसेस हैं, लेकिन वो अपने जोश और जज्बे को इतना ऊपर रखते हैं कि वो असंभव का नहीं होता तो आज शायद कारगिल हमारे देश का हिस्सा नहीं होता। तो उनको जब मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है ना, तो उनको मेंटल टफनेस सिखाया जाता है कि असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं है, और जितने ऊपर तक जाओगे उतना टफ ट्रेनिंग है। कोबरा ट्रेनिंग के बारे में सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, सांप खाने को दिया जाता है, सांप खाना है तुम्हें, जंगलों में रहना, खाने को कुछ नहीं है, जिंदा रहना है। तो वो घिनाते हैं, सांप कौन खाएगा, जिंदा वो भी काट के, हम तड़पता हुआ उसको काट के खा जाना है उनको। बहुत सी ट्रेनिंग तुमने सुनी होगी। तो उनका जो कोच होता है, उनका जो हेड होता है, वो कहता है कि तुम फील ही मत करो कि ये सांप है, अपने दिमाग से बोलो कि ये नूडल्स है, टेस्टी। तुम उससे बोला ट्रेनिंग, वो घबराता है, नहीं खाएंगे, तो बोला कि फील लाइक इट, कि तुम अपनी सबसे टेस्टी चीज के बारे में सोचो। उसको बोला जाता है कि सोचो कि सबसे टेस्टी चीज तुम्हारी क्या है। बोलेगा हाँ सर ये मुझे बहुत पसंद है, किसी का चिकन बहुत पसंद है, किसी का मिठाई बहुत। बोले कि फील लाइक इट, ये वही चीज है। बोले आंख बंद करो और फील करो, स्ट्रांगली फील करो, इतना तेजी से फील करो। उसको ट्रेनिंग दिलाई जाती है कि वो सांप वो उसको टेस्टी जो है वो मिठाई की तरह या इस तरह से लगने लगता है। मैसेज क्या है? मैसेज है मेंटल स्ट्रांगनेस, कि तुम्हारे दिमाग की ताकतें इतनी ताकतवर, तुम उसको कभी आज तक ओपन ही नहीं कर पाए हो। तुम दूसरों के हिसाब से खुद को डिफाइन करते रहे, जैसे इन्होंने डिफाइन किया। तो इनके गुरु ने गलत नहीं बोला था, जो भी थे, इन्होंने उसको सुनना पसंद किया था। तो अपने दिमाग को, ये मिलिट्री ट्रेनिंग का बड़ा, कभी भी मौका मिले तो आप कोबरा ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना, जो ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं उनकी ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना। उनको सबसे पहले ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम फील ही मत करो। उनको कहा जाता है फील ही मत करो। जब फीलिंग आनी बंद हो जाती है तो वो दर्द में भी रहते, वो बिना उनको सोए कई कई दिन जाग के उनको काम करना पड़ता है। सबसे कठिन सील ट्रेनिंग होती है। तो उनको बोला सोना ही नहीं है। तो वो क्या होता है, उनको कहा जाता है कि अपने आप को बार बार रिमाइंड करो, बार बार रिमाइंड करो। दिमाग ने उसको ये सिखाया जाता है, दिमाग ने अगर कठिनाइयों के ऊपर कब्जा कर लिया, नोबडी कैन स्टॉप यू। हम हारते इसी की वजह से हैं। शरीर, बॉडी कुछ नहीं है, नथिंग। तो आपको सबसे पहले किस पर काम करना है? इस पर काम। और हम क्यों नहीं कर पाते, वो इसका जवाब यहाँ है। तो अब क्या होगा, हम फंस गए हैं क्वाइल में। अपना अपना अतीत देखो, हम एक क्वाइल में फंसे हुए हैं। अब इस क्वाइल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस स्प्रिंग को जबरदस्त तरीके से खींचना पड़ेगा। आज सबकी अलग अलग क्वाइल है। मान लो कोई ड्रग है, एक पिक्चर तुमने देखा होगा, एक अभिनेता के ऊपर बनी थी, एक्टर के ऊपर। तो जब ड्रग एडिक्ट होता है, उसको बहुत ज्यादा आदत, उसको जंजीरों से बांध दिया जाता है, क्योंकि उसको जैसे ही वो आदत, उसका दिमाग उसको कहता है मुझे ड्रग चाहिए, तो पागल हो जाता है। तो तुमने देखा क्या होता है, जो रिहैब में जाते हैं उनको उस समय की आदत उनकी छूट जाए, उनको जंजीरों से बांध के रखा जाता है। संजू मूवी देखी थी ना, जंजीरों से, क्योंकि वो पागल हो, फिर उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उनको उस समय ड्रग्स चाहिए होता है। दिमाग इतना ताकतवर होता है। तो क्या होगा, उनको उस हैबिट को रोकने के लिए उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है, रिहैब में डाल दिया जाता है। वाई? क्वाइल कितनी मोटी है, यानी तुम्हारी हैबिट जो है वो कितनी डिस्ट्रैक्टेड है। अब किसी का फ्रेंड सर्किल ऐसा जो उसको पढ़ने ही नहीं दे रहा है, अब सोचो 3 से 4 घंटे उसके साथ उसको आदत हो गई कि घूमना ही घूमना है, काम नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? कभी नहीं पढ़ाई कर पाएगा। कोई है जो 10-15 मिनट से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता, तो वो कभी